जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रश्न का 8वां क्लास देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 7 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास सिर्फ वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 130 क्वेश्चंस को हमने सफलतापूर्वक पढ़ चुका है और आज हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और आपका 131 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध को समूह का तुल्य प्रतिरोध दिया है 16 ओम, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में लगाया गया है, चारों समान प्रतिरोध है। ध्यान दीजिएगा, जब श्रेणी क्रम में लगाया गया है, किसमें? श्रेणी क्रम में। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में यानी आर समतुल्य का मान क्या हो जाता है? आर सीरीज हम लिखते हैं आर एस लिखते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 गो टोटल है। आर समतुल्य का मान दिया है कितना? 16 ओम दिया है। R1 R2 R3 R4 क्या है? सभी आपस में समान है। जब समान है तो चारों को एक साथ हम कर सकते हैं। मान लिया जाए चारों को हम एक साथ किए तो 4R हुआ, यहां से इसको कटा दिए तो यानी 4 ओम इज इक्वल टू R। क्वेश्चन ने क्या कहा था? चारों का प्रत्येक का मान निकाला, तो चारों समान है, तो किसी एक का निकल गया तो चारों का निकल गया। क्लियर है? यानी कि इसकी आंसर कितनी आ गई? 4 ओम हो गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए समझते हैं आज का सवाल नंबर 2। 132 नंबर सवाल कहता है कि चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। देखिए चित्र के अनुसार, चित्र वहां प्रदर्शित हो रहा है, चित्र के अनुसार से इसका आंसर देना है। कहता है ए और बी के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चित्र कुछ इस प्रकार से है, देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट जा रही है। यहां पर 60 ओम है, यहां पर 40 ओम है, यहां पर 100 ओम है। क्लियर है? अब निकालना है ए और बी के बीच। तो अब आप सोचिए कि यदि ये करंट यहां गई तो यहां गई तो यहां आएगी, यहां से यहां आएगी, फिर यहां आएगी और ये करंट डायरेक्ट यहां आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाला तो डायरेक्ट हो गया और ये वाला देखिए, यानी ये क्या हो गया? सीरीज में आ रहा है। देखिए 60 और 100 सीरीज में आ रहा है, तो ये जो सीरीज में आ रहा है तो इसका निकाल लेंगे 60 प्लस 100 यानी कि 160 ओम हो जाएगा सीरीज वाले का। बचेगा ये, यानी कि मान लिया जाए कि सीरीज वाला निकाल देते हैं कि इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं 40 ओम। अब ओवरऑल जब ए और बी के बीच हम निकालेंगे, ए और बी के बीच ना, तब कितना निकल जाएगा? देखिए एक इधर से एक इधर से समांतर क्रम बन गया, तो R यहां पैरेलल ले लेंगे P, तो 1/1 R पैरेलल हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/160 प्लस 1/40, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 160, हो जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16, 5/160, इसको कटा दीजिएगा 32, नहीं तो ओवरऑल कितना निकला? RP देखिए 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/ कितना? 32, क्रॉस में मल्टीपल करिएगा तो RP इज इक्वल टू कितना निकला? 32 ओम निकला। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 32 ओम होगा। क्लियर है? कितना होगा? 32 ओम होगा। समझ गए? इस सवाल को समझे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। ध्यान दीजिएगा, अगला जो सवाल है वह है 133 नंबर सवाल। ध्यान से देखिएगा, 133 नंबर सवाल कहता है 6 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियां दिए गए चित्रानुसार से जोड़ी गई है। देखिए चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि जो है 4 कुंडलियां है जो कि चित्रानुसार से जोड़ा गया है। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपसे ये मांग रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा, चित्र के अनुसार से आपको दिया हुआ है, उसी अनुसार से आपको हल भी करना है और आंसर भी बैठाना है। चलिए समझते हैं 133 नंबर क्वेश्चंस। चित्र देखिए आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले तो चित्र देखिए इस प्रकार से है ना,
ये इस तरह से चित्र है, इस तरह से है, ये है चित्र है आपका, है ना, आपका ये चित्र है। चलिए इस तरह का चित्र है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं, यहां पर देखिए सभी 6 ओम है, 6 ओम, 6 ओम है, 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये 6, ये 6 सब फिर सीरीज में है और ये दोनों देखिए पैरेलल में है, तो दोनों को लगा देंगे। तो ये दोनों निकालने के बाद यानी कि R1 का जो वैल्यू है वह 6 ओम है, R2 और R3 से निकाल लेंगे एक मान, R समतुल्य ये दोनों का, और R2 ले लेते हैं 6 ओम है और इसका R3 हम निकाल लेंगे 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। तो निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, देखिए तो इसका निकल जाएगा कितना, 1/R3 इसका निकाल रहे हैं। RP पैरेलल में है, ये दोनों RP निकाल लेते हैं तो इसमें 6 हो गया, एलसीएम 1 + 1 यानी 2/6 यानी 3 यानी 1/3 यानी RP का जो वैल्यू हुआ 3 ओम हुआ, यानी R3 हम यहां कह सकते हैं 3 ओम। ठीक, अब क्या कहता है पूरा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो पूरा ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। मिश्रित सीरीज का सवाल है, जब सीरीज बन गया तो RS इक्वल टू क्या होगा, RS इक्वल टू R1 + R2 + R3 होगा। तो R1 की वैल्यू 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 3 ओम, 6 6 12 3 15 ओम इसका आंसर होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा 15 ओम। चलिए समझते हैं 134 नंबर सवाल। 134 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 134 नंबर सवाल कहता है चित्र के अनुसार यह भी कह रहा है, चित्र के अनुसार यह भी कह रहा है। देखिए चित्र प्रदर्शित हो रहा होगा, है ना। इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है इसका चित्र। देखिए इस तरह से है, इस तरह से है इसका चित्र। यहां से करंट आ रही है और यहां से इधर से जा रही है। क्वेश्चन ने क्या कहा, सभी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। मिश्रित सीरीज का सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 134 की मैं बात कर रहा हूं, आसान है। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल लगाएंगे, ये दोनों पैरेलल लगाएंगे तो ओवरऑल सीरीज बन जाएगा। ओवरऑल क्या बन जाएगा, सीरीज बनेगा। तब यहां पर देखिए R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका निकाल लेते हैं R1। तो 1/4 1/4 प्लस 1/4 4 4 एलसीएम 1 + 1 2 2/4, इसे इसे कटा देंगे यानी हाफ, यानी R1 की इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब इसमें निकालते हैं R2 निकालते हैं, फिर उसी तरह से होगा 4/4 होगा तो 2/4, इसको यहां से कटा देंगे तो यानी कि 1/R2 यदि हाफ है तो R2 का मान कितना है, 2 ओम है। अब ओवरऑल क्या बन रहा है, ओवरऑल सीरीज बन जाएगा, ओवरऑल सीरीज हो जाएगा R समतुल्य हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम यानी 4 ओम हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चंस, एकदम ध्यान से देखिएगा। 135 नंबर जो क्वेश्चंस है वो स्क्रीन पर शो कर रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 135 ध्यान दीजिएगा। चित्र के अनुसार से इसे भी निकालना है। 135 नंबर को कहता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर चित्रानुसार जोड़े गए हैं, जिनके पाठ्यांक क्रमशः 2 एम्पियर और 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान क्या है। देखिए वोल्ट है 6 वोल्ट, आई का मान है कितना है, धारा है 2 एम्पियर है धारा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो क्या पढ़े, ओम्स लॉ में क्या पढ़े, V = IR पढ़े होंगे, V = IR पढ़े होंगे नहीं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V/I हो जाएगा। तो V का मान कितना है 6, I का मान कितना है 2,
इससे कटा दीजिएगा, कितना निकलेगा 3 ओम। कितना निकल जाएगा इस सवाल का सही जवाब? 3 ओम हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पर। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चित्रानुसार एमीटर द्वारा पड़ी गई धारा का मान, चित्रानुसार देखिए, चित्र में ध्यान से देखिए, चित्र में जो पड़ी गई धारा का मान मांग रहा है ना। तो चित्र में देखिए कि 3.5 वोल्ट ऊपर में है, सॉरी 3.5 ओम और 0.5 ओम, यानी कि R टोटल हो गया 3.5 प्लस 0.5, 3 1 4 हो जाएगा ना, 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद कहता है ना, V का मान देखिए कितना वोल्ट देखे, V का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है, V दिया हुआ है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है भाई? पूछ रहा है कि पड़ी गई धारा का मान क्या होगा। तो धारा यानी I बराबर, तो I बराबर तुरंत पढ़े, V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V बटे R। V का मान कितना है 2 वोल्ट और R का मान कितना है 4, 2 दूनी 4, यानी कि 0.5 जो है एम्पियर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 0.5 एम्पियर। क्लियर है? चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम मानते हुए गणना करें कि 10 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। नहीं, त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इसके लिए V बराबर क्या होता है, W/Q। नहीं, एकांक धन आवेश को एकांक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, W/Q होगा। नहीं, तो V बराबर W/Q, यानी यदि W बराबर ये कहा जाए तो VQ कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 1.6 इलेक्ट्रॉन कूलम मानते हुए 10 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। नहीं, 10 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध। तो ध्यान से देखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ऊर्जा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखिएगा ये बात, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ऊर्जा होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल जो है ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा होती है ना, -19 जूल ऊर्जा होती है। अब यहां पर कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 16 गुना, इसमें गुना कर दिए 10 से, तो 10 पर पावर 19 जूल हो जाएगा ऊर्जा। नहीं, फिर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो क्लियर हो गया, इतना हो जाएगा। अब देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका ऊर्जा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से समझेंगे, आसान सवाल है। देखिए तो एक 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको निकालना कितना है ना, आपको निकालना कितना में है, 1 में निकालना है। चलिए तो इसमें इतना जूल ऊर्जा होगी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये पूछ रहा है, इतना जूल ऊर्जा होगी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही पूछा जा रहा है आपसे। चलिए 1 जूल ऊर्जा कितना पे होगी, 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और जब निकालना कितना है, इतना जूल का, यानी 16 गुना 10⁻⁻19 जूल का निकालना है, इतना निकालना है, तब कितना होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना 16 गुना 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 -19 खत्म, इसको यहां 0 दीजिएगा, 16 ढंग 6 से 10, यानी कहिएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है होगी। नहीं, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्लियर है? चलिए समझते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर देखिए 138 क्या कह रहा है। 138 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तार के परिच्छेद से प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं, तो तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है, ये I बराबर Q/T पढ़े हैं, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है।
तो वही है I बराबर Q बाई टी ना। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि प्रति सेकंड 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड कितना 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी एक सेकंड में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne, याद कीजिए थेल्स पढ़ी में, थेल्स ने कहा था ये बात नहीं, तो Q बराबर Ne होता है। तो N कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, N यहां पर कितना है 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पर पावर 9 गुना E कॉमन होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19। जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। हाँ, तो ये बन जाएगा, ये हो गया Q और यहां नीचे T। एक सेकेंड में कह रहा है, एक सेकेंड कर दिए, ये I निकालना है, तो 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 अब बटे 1, यानी कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 इतना एम्पियर हो जाएगा। इस सवाल का नहीं, करंट हो जाएगा कितना, उतना हो जाएगा। यानी ये पूछ रहा था कि इसका करंट कितना होगा, तो इसका करंट होगा 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 एम्पियर का धारा इसमें प्रवाहित होगी। क्लियर है? चलिए समझते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 138 नंबर क्लियर हो गया। चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चंस में। 139 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। 139 नंबर कहता है कि यदि बल्ब में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितना कूलम आवेश प्रभावित हुआ। तो I बराबर Q बाई टी। यदि क्या पूछा भाई कि 2 मिनट में 3 एम्पियर, तो 2 मिनट में 3 एम्पियर का धारा, चलिए 3 एम्पियर का धारा 2 मिनट में, तो Q कितना होगा ये पूछ रहा है। तो Q बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि Q इतना कूलम हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट में कह रहा था ना, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट में कह रहा है। देखिए धारा क्या होता है कि धारा कहता है एकांक आवेश, यानी कि 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ उसको कहते हैं धारा, यानी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी यहां पर ये सेकेंड में होता है, यहां ये 2 मिनट में दिया हुआ है, इसको गुणा करना होगा 60 से, तब कितना होगा 6 दूनी 12 या 36, यानी 360 कूलम हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 3.2 एम्पियर है। ठीक है, 3.2 एम्पियर है, परिपथ में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। I बराबर Q बाई टी। I का मान कितना है 3.2 एम्पियर है, अब कितना कूलम है 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना समय लगेगा प्रवाहित होने में, तो T मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एम्पियर में, ये कूलम में है ही, चलिए इसको हम उड़ा देते हैं, तब कितना हो गया देखिए 32T इज इक्वल टू 100, यानी T इज इक्वल टू 100 बटे 32, 4 नहीं 8 चौके 32 और 25 चौके 100, तो 8 बाय 25 बटे 8 हो गया, तो 25 बटे 8 इसको भाग देंगे तो 8 या 24, यानी लगभग इसका आंसर हो जाएगा 3.125 और T है तो सेकेंड हो गया इसका सही जवाब। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो V बराबर W बाई क्यू, अभी तुरंत बताए, V बराबर W बाई क्यू। तो यहां पर V कितना है, ये देखिए 118 से 128 वोल्ट, यानी 128 में से 118 को माइनस कर लीजिएगा, ये वोल्ट बन गया। कितना कार्य, क्वेश्चन ने क्या कहा, कितना कार्य करना पड़ेगा और 2 कूलम आवेश है, कार्य कितना करना होगा जबकि आवेश कितना है, आवेश है 2 कूलम। हल कर लेंगे, 128 में से 18 गया 10 बटे 1 बराबर W बाई 2, यानी 2 से 10 दूनी 20 बराबर W। इसका मतलब है इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, 20 जूल कार्य करेगा।
141 नंबर क्लियर है, 20 जूल कार्य करेगा। चलते हैं अब 142 नंबर क्वेश्चन में। 142 देखिए क्या कहता है। 142 कहता है एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है ना, 10 वोल्ट मिलता है। चालक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी प्रतिरोध क्या है? तो V बराबर आई आर, प्रतिरोध मांग रहा है तो R बराबर V बटे आई हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें कह रहा है कि 10 वोल्ट का पठन मिलता है, तो 10 वोल्ट और एम्पियर कितना है? तो 0.05 एम्पियर है। इसको रहिएगा तो यहां से हो जाएगा, यहां से इसको आप कटा सकते हैं 2 बार में, 200 हो जाएगा। यानी R बराबर कितना निकलेगा? 200 ओम इसका प्रतिरोध निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। 143 कहता है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिएगा 110 के वोल्ट से धारा का मान क्या है? I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V बटे R। कितना वोल्ट दिया हुआ है? कहता है 110 वोल्ट है, 440 ओम है। 110 वोल्ट है, 440 ओम है। एक एक खत्म है, अगर चौके 44 यानी 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। 144 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 144। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिक का क्लास जो नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, उससे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में, और ये कहता है एक तार की श्रेणी में जुड़े एमीटर का पठन 2 एम्पियर है ना। तार का प्रतिरोध मांग रहा है, तो प्रतिरोध मांग रहा है तो आई आर मांग रहा है, तो V बटे आई होगा। चलिए कहता है कि पठन का एम्पियर 2 एम्पियर है धारा, ठीक है। फिर कहता है कि जुड़े एमीटर का पठन कितना है? 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। इससे इसमें कटा दीजिए 3, यानी कि 3 ओम हो जाएगा इसका क्या आंसर। क्लियर है? चलिए 145 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 145 देखिए आपको क्या कह रहे हैं। सवाल देखिए आसान होता है, बस समझने की बस थोड़ी सी फेर होती है। 145 नंबर सवाल कहता है 40 ओम प्रतिरोध के आरे में 200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया, तो धारा की गणना करें। तो धारा बराबर क्या होता है? V बटे R होता है। तो वोल्ट कितना एम्पियर है? देखिए वोल्ट 200 वोल्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रतिरोध कितना है? 40 ओम। इसको कटा देंगे, 40 पंचे 200 यानी 5 एम्पियर हो जाएगा इसका, इस सवाल का सही जवाब। 145 नंबर क्लियर हुआ। चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन में। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है 15 ओम, 20 ओम, 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़े हैं। प्रत्येक अवस्था में परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। एक बार श्रेणी में जोड़ना है, एक बार समांतर में जोड़ना है, कोई बात नहीं। और दिया हुआ है R1 R2। R1 दिया है 15 ओम, R2 दिया है 20 ओम और R3 दिया हुआ है 30 ओम। इसमें 2 कंडीशन लागू होगा। पहला कंडीशन तो ये लागू होगा, सीरीज में रखना है। दूसरा कंडीशन ये है कि पैरेलल में रखना है। तो R सीरीज में यदि हम रखते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, कितना हो जाएगा तब? 30 20 50 10 7 5 65 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम पैरेलल में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम पैरेलल में रखते हैं तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, तो 1/RP पैरेलल। अब यहां पे निकालते हैं 1/R कितना है? 15 30 और 20 है। सबका एल्शियम कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा एल्शियम। 15 चौके 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5 4 9, तो हो जाएगा कितना? 9/60, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 3/20, यानी आरपी का जो वैल्यू होगा वो 20/3 हो जाएगा। नहीं तो इसको जब कटाइएगा 3 6 के 18, 3 6 के 18, ये हो जाएगा 6 7। नहीं तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, अब ये देखना है। कहता है कि प्रत्येक अवस्था में परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो प्रत्येक अवस्था में कहा तो श्रेणी क्रम में कहेंगे कि 65 ओम हुआ, पैरेलल में कहेंगे समांतर क्रम में
कि 6.67 ओम हुआ। आंसर क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं